जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो भैया, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी ज्योग्राफी की, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एनसीईआरटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में, ठीक है। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी 6 से लेके क्लास 11 तक की अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है या प्रिपेयर करना है तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग अच्छे से लगाइएगा। आपका ज्योग्राफी जो है ना पोर्शन बढ़िया तरीके से क्लियर होगा यूपी पीसीएस प्री के लिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपका जो कट ऑफ निकालने में ये जो क्वेश्चंस है ना आपको बहुत हेल्प करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे भी एग्जाम में, ठीक है। चलो जल्दी से वीडियो हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। 15 क्वेश्चन देख लिए थे, 16 वाले से स्टार्ट करना है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बात हो रही है आपकी इक्वेटर की जो भूमध्य रेखा होती है उसके बारे में, जो आपकी विषुववृत्त रेखा होती है ना उसके बारे में बात हो रही है। बोला ये जा रहा है जो आपकी भूमध्य रेखा है इक्वेटर, ये आपका अफ्रीका से पास होती है, लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट से होकर गुजरती है, ठीक है, अफ्रीका के। तो जो पहले वाला स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको मैप भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैप भी दिखाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। अफ्रीका से होकर गुजरती है आपकी इक्वेटर, ठीक है। और समझो अफ्रीका आपका एक ऐसा द्वीप है, मान लो अगर ये अफ्रीका है, ठीक है, तो यहां से आपको भूमध्य रेखा भी जाते हुए दिख रही है, जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भी आपको दिखेगी, ठीक है। और जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है ना ये भी आपको यहाँ से जाते हुए दिखेगी। तो एक लौता आपका द्वीप जो है आपका महाद्वीप जो है अफ्रीका है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी बिल्कुल सही हो जाता है, एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, आपका विषुववृत्त तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब आ जाओ मैप पे जरा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी वाला ही मैप है, तो आप समझो। देखो ये आपको एशिया दिख रहा है, देखो जो ऊपर दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपकी इक्वेटर, ये आपकी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों जो रेखाएं हैं ना, तीनों लाइंस लैटिट्यूड वो पास हो रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। और ऐसा कोई भी आपका कॉन्टिनेंट नहीं है। तो समझ में आया, पहला दूसरा सही है। फिर क्या बोला जा रहा है कि अफ्रीका को ही बोला जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट, द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है, तो ये गलत है। जो आपका आइलैंड कॉन्टिनेंट है ये बोला जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। तो सिर्फ पहला दूसरा जो है वो सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो ये देखो जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ना इधर, ऑस्ट्रेलिया को बोलेंगे हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसमें बात हो रही है आपके पैसिफिक प्रशांत महासागर की। एक फैक्ट ये ध्यान रखो, जो आपकी पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ी आपकी महासागर, सबसे बड़ी ओशन है। बोला जा रहा है लगभग आपके सर्कुलर शेप में है, ठीक है, गोलाकार में है। और फिर कौन कौन से महाद्वीपों को ये सराउंड करती है, आपके एशिया को भी करेगी, ऑस्ट्रेलिया को भी, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी करती है, ठीक है। कौन सी, प्रशांत महासागर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है, ठीक। आओ जरा मैप में, इसी मैप में आओ। तो देखो इधर आपको दिखेगी, देखो ये भाई इंडियन ओशन, ठीक। इसके इधर चलो और पश्चिम में ये अटलांटिक ओशन, फिर देखो इधर पैसिफिक ओशन। देखो पैसिफिक ओशन जो है ना, ये जो आपका उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसके पास को भी सराउंड कर रही है, साउथ अमेरिका को भी कर रही है। फिर आपको पता है जो धरती है वो आपकी ग्लोब है, चपटी नहीं है, ग्लोब है। घूम के इधर भी आई है पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया को भी कर रही है देखो, और एशिया को भी कर रही है। समझ में आया। तो चारों आपके कॉन्टिनेंट को करती है, ठीक। पहले वाला बिल्कुल सही। फिर बोला जा रहा है जो आपका सदर्न ओशन है, दक्षिणी महासागर, वो आपके अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी जो है ना ये आपका बिल्कुल सही है। सदर्न ओशन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक है। और देख लो जरा मैप में, देखो ये अब आपको दिखेगा सदर्न ओशन, ठीक है। कौन कौन सी चार ओशन है, इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक और सदर्न। तो अंटार्कटिका से लेके 60 डिग्री तक, देखो जो 60 डिग्री ये जा रहा है ये है 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक जो है आपका सदर्न ओशन। करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा सी वाला, बोथ 1 and 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
अब इसमें अटलांटिक ओशन के बारे में बात हो रही है, बोला जा रहा है इनकरेक्ट बताना है। देखो पहला क्या है ना, इसकी जो तट रेखा है अटलांटिक महासागर की बहुत दंतुरित है, मतलब इंडेंटेड, मतलब क्या है, ऊपर खाबड़ होगी, जिगजैग होगी, ठीक है, किसकी, अटलांटिक ओशन की। देखो इसी मैप में हो तो कैसे आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे देखो फिर ऐसे गया जिगजैग, बहुत ज्यादा जिगजैग है, ठीक है, अटलांटिक ओशन। इसी वजह से यहाँ पर आपको जो पोर्ट है ना बंदर का वो बहुत ज्यादा दिखेंगे, तो पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। फिर ये व्यापार के मामले में भी सबसे व्यस्त है, ठीक है, भी सही है। और ये आपके एल के अक्षर के आकार का है, तो ये गलत है, ये आपके एल आकार का नहीं, आपके एस आकार का है। अटलांटिक कौन सी महासागर, देखो आपको दिखेगा ही, अटलांटिक एल के आकार का नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है एस, ऐसे देखो ऐसे आता है, ऐसे एस के आकार पे है, ठीक है। तो करेक्ट भैया आपका आंसर। बोला के जाता है इनकरेक्ट बताना है ना इसमें, तो इनकरेक्ट तो फोर्थ वाला ही है आपका, ठीक है, डी वाला जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें भी क्या बोला जा रहा है, करेक्ट बताइए। क्या अंटार्कटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। आर्टिक सॉरी अंटार्कटिक नहीं, आर्टिक महासागर के बोला जा रहा है, आर्टिक ओशन के वेस्टर्न में, तो ये तो आपका गलत है। देखो आर्टिक ओशन, अगर हम इसी की बात करें ना, देखो ये आर्टिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन के एकदम वेस्ट पे है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आर्टिक ओशन देखो आपके और ऊपर है, आर्टिक ओशन कहाँ पर है, और ऊपर है, ठीक है। और देखो महासागर टोटल 5 है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने अभी आपको 4 बता दिया है, अगर बताया है माफी चाहूंगा। 5 है, कौन कौन सी है, पैसिफिक है, इंडियन है, अटलांटिक है, फिर आर्टिक है, आपकी सदर्न ओशन है, ठीक है। तो आर्टिक के इधर आपका वो वेस्टर्न एज पे बिल्कुल नहीं है, वो आपके अटलांटिक के हैं, समझ में आया। फिर बोला जा रहा है यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न एज में, ये भी गलत है, ये आपके ये सब भी दोनों होंगे ना अटलांटिक महासागर होंगे, ठीक। फिर जो तीसरे वाला है ना, सिर्फ ये आपका सही है। जो आपका आर्टिक महासागर है ये प्रशांत महासागर से कनेक्टेड है, ठीक। कैसे कनेक्टेड है, एक आपकी बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से कनेक्टेड है, ये मैप में समझना है, ठीक है। देखो अब मैं आपको मैप में समझाता हूँ, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना यही सही है, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, ओनली 3। पहले दूसरे में ना वो आपका अटलांटिक महासागर होना है। अब जरा इधर देखो, इसमें नहीं समझ में आएगा, इस वाले मैप में आओ, ठीक है। देखो इंडियन ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन, और देखो ऊपर आपको जो है ये दिखेगी आर्टिक ओशन, ठीक है, आर्टिक ओशन दिखेगी। ये आपका देखो हमें पता है भारत से पश्चिम की ओर है। अब आपको ये तो पता ही है ना कि ग्लोब है, ठीक है, हमारा अर्थ जो है ग्लोब। चलो मैं आपको ग्लोब के उसमें लेके चलता हूँ, तब समझ में आए। अब जरा देखते हैं, अच्छे समझिएगा, ठीक है। भारत से हमें चलना पश्चिम की ओर, ठीक है। तब ये देखो, ये ऊपर आपको दिख रही होगी आर्टिक ओशन यहाँ पे, और इधर दिख रही होगी पैसिफिक ओशन। तो जो कनेक्टेड है ना, ये जो बीच में छोटी सी जगह है, इसको स्ट्रेट बोला जाता है, जल संधि। तो बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्टेड है, ठीक है। कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट से। सीरीज है ना वो मैंने आपको उसमें जो ज्योग्राफी की सीरीज करवाई थी उसमें बताया था, बेरिंग स्ट्रेट से, ठीक है। तो ये जो सी वाला है ना ये बिल्कुल सही है, फिर से देखना तो फिर से देख लो, ठीक है। आर्टिक ओशन, ये आर्टिक ओशन कैसे पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, ये जो बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं हम लोग बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। और ये यूएसए का एक प्रांत है, प्रोविंस स्टेट, अलास्का और रशिया को जोड़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बात हो रही है आपके वायुमंडल के बारे में बात हो रही है, करेक्ट बताना है। तो जैसे जैसे आप समझो धरती से ऊपर जाते जाओगे, जो वायुमंडल है ना उसका जो घनत्व है, डेंसिटी, वो कम होती जाती है, वेरी करती है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। फिर मैंने आपको बताया घनत्व जो है घटता रहता है, डेंसिटी घटती है, दूसरे वाला भी बिल्कुल सही हो गया, डिक्रीज होती है। फिर डेंसिटी, घनत्व जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो समुद्री तल पे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे सी लेवल है, सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होगी ना वो सी लेवल पे हाईएस्ट होगी। घनत्व देखो जो कम होता है, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे जैसे जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना, जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं ना, आप समझो वो ऊपर की तरफ और जा रहे हैं, तो घनत्व कम होगा, ऑक्सीजन भी कम होगी, इसीलिए उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर भी साथ लेके जाना पड़ता है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, फोर्थ वाला। तो ये फोर्थ वाला भी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबसे। अब आगे आओ, इसमें बात हो रही है आपके जलवायु की। तो भाई ये समझो कहीं की भी जो जलवायु है, क्लाइमेट, मौसम ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, बारिश होगी या सूखा पड़ेगा, वो उसके 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऊंचाई, समुद्र से दूरी कितनी है, उचावच कितना है, ठीक है, आपकी उसकी स्थिति कहाँ पर है, लोकेशन। जैसे मान लो ये आपके लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है कोई चीज़ या नहीं, तो गर्म जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसका एल्टीट्यूड, भैया कितना ऊपर है, पहाड़ है या नहीं है, समुद्र से कितने दूरी है, क्योंकि आपको पता हो जैसे मुंबई वगैरह है वहां पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती, ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि समुद्र के बिल्कुल करीब है। और रिलीफ फीचर से, तो पहला बिल्कुल सही। फिर क्या बोला जा रहा है,
जो लेवल ऑफ सी वाटर है, समुद्री जल का तल, वो हर जगह समान होता है, ये भी बिल्कुल सही, हर जगह इक्वली रहता है। फिर आप समझो, देखो मान लो ये धरती है, यहाँ पे आपके पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, सॉरी पेड़ तो मैंने इंसान बना दिया, पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज नॉर्मल जमीन से ऊपर होगी, इसको हम लोग बोलेंगे हिल बोलेंगे, ठीक है, हिल बोला जाएगा इसको। लेकिन अगर ये हिल जो है आपका 600 मीटर से और ऊपर हो गया, ठीक है, 600 मीटर के अगर और ऊपर चला गया, जैसे मान लो 600 मीटर के अगर और ऊपर गया, तो इसको फिर पहाड़ बोला जाएगा, माउंटेन बोला जाएगा, समझे। ऐसे इसको हिल बोला जाएगा, वैसे अगर 600 मीटर के ऊपर है, जैसे ये चला गया 600 मीटर के ऊपर, वो माउंटेन है। सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढलान वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है, ठीक है। थर्ड वाला बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका इनकरेक्ट बोला गया था, तो इनकरेक्ट तो कोई नहीं, सभी सही है, तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो होता क्या है ना, मान लो कहीं भैया जमीन है आपकी, मिट्टी विट्टी है, वहां पानी जो है ना बहुत बरस रहा है, पानी जो है बरस रहा है, तो जो मिट्टी है ना वो वहां से उखड़ जाएगी और बह के भी चली जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस को जब धरती जो है उसकी सतह टूट कर घिसने लगती है, इसको हम लोग बोलते हैं इरोजन, वेयरिंग अवे, ठीक है, जब वो टूट के जा रहा है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपरदन बोला जाता है। और अर्थ सरफेस भैया धीमे धीमे जो है लोअर होता जा रहा है इरोजन की वजह से, पहला बिल्कुल सही, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो एक तो हो गया आपका अपरदन, और एक होता है आपका निक्षेपण, डिपोजिशन। यहां से कुछ चीज बह के गई तो दूसरी जगह से आएगी भी इधर बह के। मान लो यहाँ से जो मिट्टी थी वो बह के कहीं और चली गई, इधर चली गई, तो लेकिन कहीं और से भी जो बह के आ रही होगी ना वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगी, तो दोनों प्रोसेस जो है चलती रहती हैं। दूसरा भी बिल्कुल सही। फिर जो तीसरा वाला है, जो आपके इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री, इनको अगर ज्यादा हीट प्रेशर पे रखो तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। थर्ड वाला भी बिल्कुल सही। अग्रे शैल और अवसादी शैल जो है उच्च ताप उद्दाब के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित होते हैं। थर्ड वाला बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मैं मैप दिखाता हूँ। अब देखो जो हमारी धरती की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है, सबसे पतली परत होती है। कौन सी, क्रस्ट। देखो ये देखो सबसे ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर जो दिख रही है आपको, तो मैं जूम हटा ही देता हूँ, वो है क्रस्ट। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आती है मेंटल, ठीक है, पहले क्रस्ट हो गई, फिर मेंटल, और फिर होती है कोर। समझ में आया। सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, मेंटल आपका 2900 किलोमीटर तक जाती है, पहला भी सही दूसरा भी सही। और फिर जो कोर है, कोर सबसे नीचे वाली है, और वो आपका निकेल और आयरन से बनी है, निकेल और लो से, इसीलिए इसको नीफ भी बोला जाता है, निकेल और आयरन। आयरन का जो सिंबल है वो Fe है। थर्ड वाला भी बिल्कुल सही, तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें बोला जाता है इनकरेक्ट बताइए ना, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं, करेक्ट आंसर होगा डी वाला। समझ रहे हो बच्चे। चलो अब इसमें बोला जा रहा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताइए हमारे भारत की, पश्चिमी। तो देखो जो पेरियार नदी है वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक, केरला में बहती है। साबरमती है, ठीक है, फिर लूनी है, वागाई जो है ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग नहीं है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 वाला, तो भैया बी वाला जो है करेक्ट आंसर है। तो मैप में दिखा दे रहा हूँ एक बार तो समझ लो। देखो देखो ये साबरमती, साबरमती है गुजरात में, ठीक है, ये देखो साबरमती वेस्ट फ्लोइंग है। फिर आपकी लूनी भी वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, साबरमती है, लूनी भी राजस्थान में जाती है। पेरियार जो इधर नहीं दे रखा है, पेरियार आपको इधर दिखेगी, इधर देखो, ये जो है ना, ये इधर जो केरला में दिख रही है ना, ये है हो गई आपकी पेरियार, ये है पेरियार, समझे, ये पेरियार। तो तीनों जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, इनकरेक्ट बताना है इसमें भी। तो जो इनकरेक्ट वाला है वो पहले वाला ही है, क्योंकि देखो जो पृथ्वी का जो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो क्रस्ट है वो तो 1% है, लेकिन बाकी जो आपका मेंटल है ना, जो मेंटल है वो 15% नहीं है, मेंटल आपका 84% है, और जो कोर है वो आपका है 15%। इसमें उल्टा दे रखा था, क्रस्ट 1% है, मेंटल 84% है आपका, कोर जो है वो 15% है। ए वाला इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है आपका भैया इनकरेक्ट बताइए। तो जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है ये अफ्रीका में है, लेकिन जिम्बाब्वे और अंगोला की सीमाओं पे नहीं है। अंगोला गलत है, ये है आपकी जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पे, ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो इनकरेक्ट तो पहले वाला ही हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। मैं भी मैप में दिखा रहा हूँ अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। विक्टोरिया, एक आपका विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से तो नील नदी निकलती है, उसकी बात नहीं करनी है, तो पहले मैं जरा हटाऊं, तो व्यू से हटाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया, इंडिया से चलना है में अफ्रीका। देखो अफ्रीका चलो, तो ये चलो आपका जिम्बाब्वे और जाम्बिया, देखो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया दिख रहा है,
जिम्बाब्वे जाम्बिया, इसी की बॉर्डर पे दिखेगा आपको भैया विक्टोरिया जलप्रपात। जूम करते हैं, देखो इधर दिखा विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका विक्टोरिया फॉल्स, समझे। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पे। अंगोला तो देखो और दूर है, समझे, तो पहले वाला गलत है। फिर जो आपका एंजल फॉल है वो वेनेजुएला में है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा नाइग्रा फॉल जो है वो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर में है, तो ये दोनों सही है। गलत जो था वो पहले वाला था, इसीलिए उसको मार्क कर दिया। इसका अगर आप कहो तो मैं एक बार इनको भी दिखा देता हूँ मैप में, तो आपको ताकि समझ में आ जाए। देखो विक्टोरिया फॉल्स समझ में आ गया अफ्रीका में, जो एंजल फॉल है वो देखो ये वेनेजुएला में दिखेगा, ठीक है। और जो आपका नाइग्रा फॉल है वो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे दिखता है, ठीक है, यूएसए और कनाडा की आपको बॉर्डर पे दिखेगा। आगे का भी क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में देखेंगे। अब बोला जा रहा है हमारे भैया वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस जो है पाई जाती, इनमें से सबसे कम मात्रा में जो पाई जाती वो है आपकी हाइड्रोजन, सबसे कम। अगर क्वेश्चन ये आ गया सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा है भैया आपकी नाइट्रोजन, का सिंबल होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बात हो रही है आपकी वायुमंडल के बारे में ही बात में बोली जा रही है। जो आपके मीटोराइट होते हैं, जो अल्का पिंड पिछली वीडियो में बताया था जो इसकी था, वो जैसे जैसे मीजोस्फीयर में आते हैं वैसे ही वो जल जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। देखो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की। देखो सबसे जैसे पर्वत है यहाँ ट्रोपोस्फेयर दिखेगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देखो फिर मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मिजोस्फेयर में जो आपके उल्का पिंड मीटोराइट्स आएंगे वो जल जाएंगे, तो ये है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको ओजोन लेयर दिखेगी, ये मैप देख लो। और जो हवाई जहाज भी उड़ते हैं ना वो कहाँ उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ये ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपके जो समताप मंडल है यहाँ भैया मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है, तभी हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श बनती है ये परिस्थिति यहाँ पे। स्ट्रेटोस्फेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, यहीं पे एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। फिर जो मिजोस्फेयर है ये बोला जा रहा है कि हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती, तो ये गलत है। कौन बचाता है हमें, स्ट्रेटोस्फेयर ही बचाता है, ठीक है। कौन सी परत बचाती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना यही बचाती है, ठीक है। फिर से समझ लो, मिजोस्फेयर में सिर्फ जल जाते हैं मीटोराइट उल्कापिंड, स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ने के लिए सही है, और हमें हार्मफुल रेडिएशन से सूर्य की बचाती भी ओजोन गैस होती है। करेक्ट आंसर भैया कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका ए वाला। समझ में आता जा रहा है, नहीं आता जा रहा है, बताइएगा जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ओशन की बात हो रही है, तो देखो महासागर की जो औसत लवणता होती है वो कितनी होती है, 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम, ये याद करना है, ठीक है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ये याद कर लो, आता है। फिर जो आपकी लाइट गैसेस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ये बहिर्मंडल से अंतरिक्ष की तरफ तैरती रहती हैं, ये वाला भी बिल्कुल सही। फिर जो आपका डेड सी है, डेड सी कहाँ पर है, इजराइल में, मृत सागर, ठीक है। इसकी भी जो लवणता है ना बहुत ज्यादा है, कितनी, 340 ग्राम। देखो ये तो 35 भाग 35 से बहुत ज्यादा है, थर्ड वाला बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होगा डी वाला। डेड सी को मैं आपको एक बार मैप में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। डेड सी आपको कहाँ दिखेगी, इजराइल में, ये भारत रहा, ठीक है। भारत से पश्चिम की ओर चलिए, यहाँ पे आपको दिखेगा इजराइल, ठीक। और इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे ही ये आपको दिखेगी डेड सी। इसको डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, लवणता, इस वजह से यहाँ पर कोई अगर मान लो तैरना नहीं भी आता है, जाओगे ना तैरने तो डूबोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इतनी सैलिनिटी है, कोई भी नहीं डूब सकता, और इस वजह से यहाँ पे कोई प्लांट लाइफ भी नहीं दिखेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये घास के मैदानों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि है क्या ना, पूरे वर्ल्ड में हर देश में अलग अलग नाम से घास के मैदानों को जाना जाता है, ठीक है। होता एक ही चीज है, ये आपके घास के मैदान है, होती आपकी एक ही चीज है। वो देखा है ना जो पहले पिक्चरें आती थी शाहरुख खान वगैरह की, उसमें घास के मैदान बहुत रहते थे, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग जगह नाम से जाना जाता है, कहाँ पे कौन कौन सा नाम है ये देखते हैं हम लोग जरा। तो ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोला जाता है, पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास। ब्राजील में बोलोगे इसको कैंपोस, ये भी बिल्कुल सही है। वेनेजुएला में बोलोगे लानोस, ये भी बिल्कुल सही, वेनेजुएला में क्या बोला जाएगा, लानोस बोला जाएगा इसको, ठीक है। और फिर आपका अर्जेंटीना में क्या बोलोगे, पैम्पास बोलोगे, ये भी बिल्कुल सही। फिर दक्षिण आपके अमेरिका में प्रेरी बोलोगे तो ये गलत है, दक्षिण अमेरिका में नहीं, ये बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, और पूरी टेस्ट सीरीज करेंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें, आपको इसमें 100 क्वेश्चन दिखेंगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कितने, 100 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज जो है ना लग जाएगी ये, और पूरा 6 से लेके 11 तक, 6 से लेके 11 तक जितनी भी जरूरत है ना आपकी एनसीईआरटी की, सब क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। एक बार फिर से आप वीडियो अगर देखना चाहते हो
वैसे वीडियो फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जब आए बस उसको अच्छे से फॉलो करो, बढ़िया से सब समझ में आ जाएगा। यही मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। और हमारा यूपीपीसीए 2024 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अगर उसको ज्वाइन करना है कैसे करोगे, इन नंबर पे कॉल करके। चलिए यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।